हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। चलिए आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर सरफेस एरिया वॉल्यूम में 13.3 एक्सरसाइज को। ठीक है, 13.3 में हम क्या देखेंगे? हम यहाँ पर देखेंगे एक सॉलिड फिगर को दूसरे सॉलिड फिगर में चेंज किया जा रहा है और कुछ उसमें से यूनिट्स निकालनी है, जैसे कि किसी की लेंथ निकालनी है, किसी की हाइट निकालनी है, किसी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कितने वॉल्यूम का दूसरा सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, यही सब हमको करना है। अगर हम पहला क्वेश्चन देख लें यहाँ पर, ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कहता है कि A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. अब ध्यान से समझिए कि क्या है। रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू है 4.2 सेंटीमीटर और रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो बन रहा है वो है 6 सेंटीमीटर। बोला है हाइट निकालिए इसकी। क्या निकालना है? हाइट। चलिए देख लेते हैं क्या है। ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं वॉल्यूम यहां पर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। होगा, रख देते हैं। क्या होता है ये? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई निकल गया। अब देखिए 4/3 इंटू क्या है? 4.2 4.2 4.2 इक्वल टू क्या है? यहां पर देखिए 6 इंटू 6 है। 6 इंटू 6 और h तो हमें निकालना ही है, h रख दिया। अब यहां पर देखोगे, ध्यान से देखना, क्या हो गया? 3 और 1.4 आ जाएगा। यहां पर 6 0.7 आ जाएगा, 6 0.7 आ जाएगा। तो यहां पर हमको क्या मिलता है? देखिए 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इक्वल टू मिल गया h। चलिए हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहां पर देखिए हम लिख सकते हैं 14 4 जा 56 यानी 5.6 इंटू 7 7 जा 49 यानी 0.49 इक्वल टू h। और यहां जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 27.44 सेंटीमीटर के बराबर लगभग आ जाएगी। नहीं 27 नहीं, यहाँ पर एक 3 डिजिट पर है तो 2.744 सेंटीमीटर आ जाएगी वैल्यू हमारे हाइट की। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हमने लिख लिए हैं, बारी बारी से हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहा है कि 3 छोटे छोटे स्फीयर है जिनकी रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उनको पिघला करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जाता है, उसकी रेडियस बताइए। अब हमें बताइए वॉल्यूम ऑफ S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ S। होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि इन्हीं तीनों को पिघला करके इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक, ये होगा इक्वल टू क्या होगा? ये 4/3 पाई R क्यूब के। अब यहाँ पर 4/3 पाई जो है सब में कॉमन हो जाएगा, 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा। यहाँ R1 की वैल्यू क्या दी गई है? 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ठीक,
इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई और आर का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई से कैंसिल हो गया। यहाँ देखो हो जाएगा ये 6 6 जा 36, 6 जा 216 प्लस 8 8 जा 64 और हो जाएगा 512 और ये हो जाएगा 1000। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पर आर क्यूब। तो यहाँ पर रख देंगे, इसको जोड़ लेते हैं। चलो 6 to 8 ऊपर ही लिखते हैं, 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, 5 और 2 7 हो गया और यहाँ हो गया 1। तो ये हो गया 1728 इक्वल टू आर क्यूब। और हम जानते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आराम से, आर इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट क्या 1728 और ये हमें पता है कि ये 12 का होता है होल क्यूब। ठीक, तो ये हमारा रेडियस आ गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि एक वेल है जो 20 मीटर डेप्थ है उसकी और डायमीटर जो है 7 मीटर है। तो अगर उसकी मिट्टी को खोद करके निकाला जा रहा है और एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, कैसा, क्यूबॉइडल। तो हमें बताइए, अगर लेंथ और विड्थ दी गई है तो हाइट निकालनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वेल इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब हम पहले ही बता चुके हैं वेल कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, और प्लेटफॉर्म कैसा होगा, क्यूबॉइडल होगा। तो यहाँ हो गया पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच डैश। ठीक, यहाँ पर दिया गया है टोटल, क्या दिया गया है 22/7 इंटू आर की वैल्यू जो हो जाएगी 7/2 हो जाएगी और h की वैल्यू जो है 20 मीटर तो दी ही गई है। देखो इक्वल टू हो जाएगा लेंथ की वैल्यू क्या है 22 इंटू 14 इंटू एच डैश। अब यहाँ पर देखो 7 7 से गया, ठीक है, और यहाँ 22 से गया, 2 यहाँ 10 हो गया और यहाँ 7 2 हो गया। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर क्या बचा है 10/2 इक्वल टू 2h डैश। तो यहाँ पर हो गया 10/4 इक्वल टू h डैश। हम कह देंगे h डैश इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 हो जाएगा 2.5 मीटर लगभग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से दिया गया है, मैं पढ़ देता हूँ कि अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट has been spread evenly all around it and the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of embankment. क्या निकालना है, height of embankment। क्या है कि एक कुआं खोदा गया है जिसकी मिट्टी को उसके चारों तरफ एक तरीके से क्या कहते हैं चबूतरा बना दिया गया है। ठीक, एम्बैंकमेंट बना दिया गया है, उसकी हाइट निकालनी है। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब इतनी बात अगर आपको पता चल गई है तो समझो क्या होगा। ये रेडियस है 3/2, ये है 4/2, तो ये पूरी वाली रेडियस क्या हो जाएगी 3/2 प्लस 4 दैट इज हो जाएगा 11/2। यानी कि ये स्मॉल आर की बात करें तो 3/2 मीटर होगा और कैपिटल आर की बात करें तो हो जाएगा 11/2 मीटर। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट क्या होगा, एक सिलेंडर की फॉर्म में है वेल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच डैश। क्यों, क्योंकि यही तो हमको हाइट निकालनी है। तो यहां पर क्या हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर की वैल्यू है 3/2 यानी
3 × 3/4 यानी कि 9/4 इंटू एच की वैल्यू क्या है 14 इक्वल टू हो जाएगा यहां 11/2। देखो 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच डैश हो जाएगा। यहां पर देखो 9/4 इंटू 14 रहने दो इक्वल टू हो जाएगा 11 जा 121। यहाँ 121 माइनस 9/4 हो जाएगा इंटू एच डैश हो जाएगा। देखो अगली लाइन में लिख लेते हैं 9/4 इंटू 14 इक्वल टू यहाँ देखो 121 में से अगर हमारा 9 चला जाएगा 112/4 हो जाएगा इंटू एच डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर खेल हो जाएगा। देखो ये 4 से 4 गया और यहां पर होता है 14 का टेबल पढ़ोगे 14 6 जा 7 जा 8 जा 8 आ गया। ठीक है यहां पर आ जाएगा देख लीजिए यहां पर ध्यान से क्या h इक्वल टू हो जाएगा 9/8 दैट इज h इक्वल टू हो जाएगा 1.125 मीटर। ठीक ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइट जो है वेल की जो है 15 सेंटीमीटर है या सिलिंड्रिकल टैंक की 15 सेंटीमीटर है, डायामीटर 12 सेंटीमीटर है। इससे कोन बनाना है तो यहां पर हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। क्यों हुआ अभी क्वेश्चन पढ़ देता हूं आप समझ जाएंगे। देखिए यहां पर कहा है क्वेश्चन नंबर 5 की कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top। यानी कि कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा इसका। ठीक है कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई r क्यूब यही होगा। यहां पर देखो पाई r स्क्वायर h है यहां पर भी n इंटू पाई r स्क्वायर कॉमन ले सकते हो क्योंकि दोनों का सेम होगा। पाई r स्क्वायर क्या हो गया कॉमन हो गया। यहां पर बचा क्या 1h/3 मान लो बचा। यहां पर बचा 2r/3। देखो यहां पर पाई से पाई कैंसल हो जाएगा। यहां पर r की वैल्यू जो हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो यहां पर देखो 6 इंटू 6 इंटू h की वैल्यू क्या है 15 है इक्वल टू हो जाएगा यहां पर पाई सॉरी h को काट दिया हमने क्या n को पाई को कट करना है। यहां r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर यानी 3 इंटू 3 हो जाएगी इंटू n तो है ही। यहां पर h की वैल्यू क्या है देखो 12 है 12/3 यानी 4 प्लस r की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 2 जा 6/3 यानी कि 2। तो यहां पर हो गया 6 इंटू 6 इंटू 15 इक्वल टू n इंटू 3 इंटू 3 इंटू हो गया 6। यहां पर देखिए 6 गया 6 से यहां पर 3 2 जा और 3 5 जा तो n की वैल्यू आ गई 10 आइसक्रीम यानी नंबर ऑफ आइसक्रीम्स विल बी 10 होगा। यहां तक दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एक क्वाइन है जिसका डायमीटर जो है 1.75 सेंटीमीटर है। उसकी थिकनेस यानी कि हाइट समझ लें तो वो है 0.2 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड जो है इतने डायमेंशन का है यानी 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब डायमेंशन का है। तो इससे कितने क्वाइंस बन जाएंगे यही पूछा है कि मस्ट बी मेल्टेड हाउ मेनी सिल्वर क्वाइंस यानी कितने सिल्वर क्वाइंस को मेल्ट किया जाएगा इसको बनाने के लिए। तो हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर क्वाइन
इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्या हो गया। यहां पर हो जाएगा n इंटू पाई आर स्क्वायर एच लिखा जाएगा, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल फॉर्म लिखे बनाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू हो जाएगा यही 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं, या लास्ट में भी लिख देंगे। n इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यही लेने को बोला है। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा r की वैल्यू देखो, डायमीटर 1.75 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2 इक्वल टू हो जाएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। देखो यहाँ पर अगर हम 7 से काटेंगे, देखो यहाँ 2 से कट कर दिया 11 हो गया। यहाँ पर देखो 7 और 7 2 जा 14, 0 पॉइंट हो जाएगा 25। यहाँ पर देखो 11 बच गया, यहाँ पर 0.2 बचा है, तो n इंटू हो जाएगा 11, 25 2 जा 50 होता है। ठीक, तो यहाँ 11 इंटू 50। अब देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 डिजिट पर, यानी कि 0.05 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, इनटू 1.75 इक्वल टू हो जाएगा 5.5 को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 11 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, इंटू 3.5 हो जाएगा। तो ये वाला 11 यहां से गया। यहां पर देखो 1.75 है, और टोटल जब करेंगे n इक्वल टू करेंगे तो 10 इंटू 3.5 अपॉन 0.05 इंटू 1.75, और ये वैल्यू लगभग आएगी हमारे कितने के बराबर, 400 कॉइन्स के लगभग बराबर आएगी। कितने, 400 कॉइन्स के बराबर यहां पर आ जाएगा 400 कॉइन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 32 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है इसका 18 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोनिकल हिप, क्या कर रहा है कि एक सिलिंड्रिकल बकेट है जिसमें भरा हुआ है मिट्टी, उसको हम जब नीचे गिरा रहे हैं तो वो एक कोनिकल शेप ले रहा है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। तो यहां पर हम लिख देंगे सीधा सा कि पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस 18 इंटू 18 इंटू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 इक्वल टू यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप। तो यहां पर 1/3 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू आर तो निकालना ही है, आर स्क्वायर रखते हैं यहां पर। एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है। ठीक, यहां पर देखिए ध्यान से, ये इससे चला गया। ठीक है, यहां पर हो जाएगा देखो 6 3 जा और 6 4 जा। ठीक, फिर यहां पर हो जाएगा 4 8 जा। ठीक, यहां पर देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 18 इंटू 8 हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा रूट में 3 इंटू 3 इंटू 18 इंटू 8 तो इक्वल टू हो जाएगा आर। और जब हम इसको निकालेंगे देखो 3 एक बाहर आ जाएगा, 18 8 जा 144, 12 बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो 3 बाहर आ गया और 12 बाहर आ गया, तो आर इक्वल टू हो गया, इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया 36 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको निकालना है स्लैंट हाइट। हम जानते हैं स्लैंट हाइट L इक्वल टू होता है ब्रैकेट अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया रूट में 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर L इक्वल टू, तो L इक्वल टू हो जाएगा रूट में, यहाँ पर देखो 36 का हमको लगता है क्या होता है 6 6 जा 36 होता है, और 6 3 जा 18 2 जा 36 और 3 39 होता है, और 3 3 जा 9
312 होगा, 1296 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 576, तो L इक्वल टू हो जाएगा रूट में 6 6 12 9 7 16 1 17 और यहाँ 2 5 7 1 8 और यहाँ 1 8 7 2 हो जाएगा। इसका हम रूट निकालेंगे तो लगभग कितना आना चाहिए हमारा रूट जो है, रूट लगभग आएगा 12 रूट 13, यानी कि 12 को अंदर ले जाएंगे 144 इंटू 13 करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा हो गया स्लैंट हाइट और ये हमारा रेडियस आ ही गया था। चलिए अब हम लास्ट के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से मैंने बता दिया है, देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। अब फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ internal diameter 20 centimeter from a canal into cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? अब देखो एक पाइप है जो कि डायमीटर 20 सेंटीमीटर का है, उससे पानी आ रहा है, और एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर 10 मीटर और डेप्थ 2 मीटर है, उसको भर रहा है किस रेट से, 3 किलोमीटर पर आवर की रेट से। तो कितने टाइम में भर देगा, चलिए हम देख लेते हैं। यानी कि देखो हम यहां पर क्या करेंगे, जो हमारा लेंथ होगा पाइप का, वन मिनट, यानी कि जो लेंथ ऑफ द पाइप होगा कवर्ड इन 1 मिनट, वो क्या होगा जानते हो आप, कि हमारा जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 1000, ठीक, 3 इंटू 1000 इंटू जो डायामीटर क्या है हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो ये 10 हो जाएगा। हम 100 में चेंज करेंगे, इसको कैसे करेंगे अभी मैं बता देता हूँ, और अपॉन 60 हो जाएगा सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमारा देखो ये मीटर के फॉर्म में है, तो हम भी इसको मीटर के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे करेंगे, यहां पर आ जाएगा h की वैल्यू, यानी लेंथ क्या होता है, h होता है, तो क्या हो गया, h इक्वल टू हो गया हमारा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 500, यानी कि 5000 आ गया, 5000 सेंटीमीटर, यानी कि 5000 सेंटीमीटर की वैल्यू, यानी कि दूरी को कवर कर रहा है। अब क्या निकालना है हमारा, कि बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉन इन 1 मिनट, क्या हो जाएगा, हम जानते हैं सिलिंड्रिकल पाइप है तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है, रख दिया, पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारा, यहां पर देख लो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 10 जा 100 इंटू 5000, तो यहां पर हो गया 500000 पाई, इतना हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या बोलता है इसमें, कि भैया हमें बताइए वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज 10 मीटर डायमीटर एंड 2 मीटर डीप, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां पर हो जाएगा, पाई को रहने दो, आर की वैल्यू क्या दी गई थी यहां पर, 10 मीटर डायमीटर है तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहां पर 2 हो गया, तो यहां पर हो गया 50 पाई। ये बात समझ में आई। अब देखो इसका वॉल्यूम ये पाइप का, और इसका वॉल्यूम ये मीटर क्यूब में है और ये सेंटीमीटर क्यूब में है। सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये अगर हम मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 10,000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो ये मिल गया इसका वॉल्यूम पाइप का, ये मिल गया टैंक का, तो हम मान लेते हैं लेट टी टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो क्या हो जाएगा, T इंटू वॉल्यूम ऑफ पाइप
इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक, चलिए हम थोड़ा मिटा लेते हैं, यहां पर इसको कर देते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, T इंटू क्या होगा, ये 5 कितना जीरो है, 5 जीरो है, इंटू पाई इक्वल टू हो जाएगा 50 पाई। ये मीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू हो जाएगा, ये मीटर क्यूब, तो 50 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, तब ये सेंटीमीटर क्यूब में हो गया, इंटू पाई तो है ही। यहां पर भी क्या हो गया, 5,0,0,0,0,0 पाई। अब देखो 30 40 50, तो यहां पर T, ये पाई से पाई कैंसल, T इक्वल टू क्या हो गया 500 अपॉन 5, तो T इक्वल टू हो जाएगा 100 मिनट, जिसको आप लिख सकते हो 1 आवर 40 मिनट। ये हो गया हमारा आंसर। 8th वाला क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि सेम एज 9th वाले क्वेश्चन के है। तो चलिए आज के सेशन में हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम खत्म हो चुका है। अगले सेशन में हम आएंगे किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ सफलता के आखिरी छोर तक। थैंक यू वेरी मच।